देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हम किससे कहें? भगवान और ऊपर वाले से कहें। वो बता रही है, तो ये तो अब विचार करना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोग। तो क्या अब अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि वो आजम खां की कोई मदद नहीं करने वाले? क्या सच में अखिलेश यादव ने अपने बेहद करीबी आजम खां को यूं ही बेसहारा छोड़ दिया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने आजम खां के न्याय को 3 चीजों पर छोड़ा। एक तो सरकार पर, दूसरा कोर्ट पर और तीसरा भगवान पर। दरअसल बीते दिनों तंजीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्हें किसी से अब कोई उम्मीद नहीं है। उनके इस बयान ने राजनीति के गलियारों में अखिलेश यादव और आजम खां के बीच के तनाव की चर्चा को और तेज कर दिया है। इन चर्चाओं के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंजीन के बयान पर कहा कि हम भी क्या कर सकते हैं। उनके पास 3 ऑप्शन हैं, या तो सरकार बदल जाए तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा और तीसरा भगवान से न्याय मिलेगा। पहले उनका ही पूरा बयान सुनिए। हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है। अब देखिए, अखिलेश यादव के इस बयान से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आजम खां के मामले में हाथ खड़े कर दिए। जहां तंजीन ने कहा कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो सपा मुखिया ने भी साफ कह दिया कि भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते। और बयान जितना सामान्य दिख रहा है उतना सामान्य है नहीं, क्योंकि इससे पहले तो समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता जब किसी मामले में फंसे तब उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। तब तो वो उनके हक की बात करते नजर आए, बड़े ही मुखरता से करते हुए दिखाई दिए उनके हक की बात। फिर चाहे वो 2022 में जहरीली शराब कांड के चलते गिरफ्तार हुए सपा विधायक और बाहुबली नेता रमाकांत यादव हो, जिनकी रिहाई के लिए भी सपा मुखिया ने काफी सक्रियता दिखाई थी। सपा के ऑफिशियल एक्स हैंडल से, जिसे उस वक्त ट्विटर कहते थे, उससे रमाकांत की रिहाई की मांग की गई थी। इसके अलावा सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, जिन पर कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश करने का आरोप था, दीप नारायण सिंह यादव से भी मिलने अखिलेश यादव जेल पहुंचे थे। और इस मुलाकात के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर सपा नेताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया था और दीप नारायण का भरपूर समर्थन किया था उस वक्त। तो सवाल तो उठेगा कि आखिर आजम खां के साथ इतनी बेरुखी क्यों, इतनी बेवफाई क्यों? क्यों सपा के ऑफिशियल अकाउंट से आजम खां के समर्थन का अब तक कोई पोस्ट साझा नहीं किया गया? क्यों अखिलेश यादव उस तरह से आजम खां का समर्थन करते नहीं दिखाई दे रहे जो पहले सपा नेताओं के लिए करते दिखाई दे? और आजम खां समाजवादी पार्टी के बेहद करीबियों में से एक है। आजम खां का कहा जैसे पत्थर की लकीर माना जाता था, ये हम आपको इससे पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं। तो फिर क्यों आज सपा में आजम खां की कोई सुनने को तैयार नहीं? हालांकि बीच बीच में जब सवाल उठता है तो सपा के नेता ये भी कहते दिखाई देते हैं कि वो आजम खां के साथ हैं, जैसे कि अभी अखिलेश यादव कहते दिखाई दिए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अखिलेश आजम खां से अब तक बस 2 बार जेल में मिलने पहुंचे। एक 2023 में जब अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में आजम खां से मुलाकात की थी, दूसरा 22 मार्च 2024 को जब लोकसभा चुनाव का माहौल था। मतलब सिर्फ रणनीतिक चर्चा के लिए, कोई पर्सनल सपोर्ट के लिए इन दोनों के बीच मुलाकात अभी तक नहीं हुई। इतने करीबी, फिर भी बस 2 बार मुलाकात। तो सवाल तो उठेगा। कहा जाता है कि अखिलेश यादव इन दिनों दूसरे मुस्लिम नेताओं पर ज्यादा मेहरबान है। कैराना के सांसद इकरा हसन और संभल के सांसद जारूर रहमान बर्क उनके साथ रहते हैं और वो दूसरे मुस्लिम नेताओं को मौका देना चाहते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अधिकतर मुस्लिम नेता अब आजम खां से किनारा कर चुके हैं। राज्यसभा सांसद जावेद अली खां, लोकसभा सांसद जारूर रहमान बर्क से लेकर कैराना की एमपी इकरा हसन सब खामोश हैं। आजम खां के कट्टर समर्थक माने जाने वाले विधायक फहीम अंसारी और नासिर भी बस माहौल बाप रहे। आजम खां के एक और समर्थक एमएलसी शाहनवाज भी अब उनसे दूर जा चुके हैं। अखिलेश की समाजवादी पार्टी अब नई मुस्लिम नेताओं की नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है, जिन्हें लिबरल नेता माना जाता है। ऐसे नेताओं के बयान से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होता। वहीं आजम खां के विवादित बयानों से उनकी छवि एक
कट्टर मुस्लिम नेता की बनी हुई है और कहा जा रहा है कि अखिलेश की राजनीतिक डायरी में अब ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं रही। शायद यही कारण है कि अब आजम खां और उनके परिवार ने भी अखिलेश यादव से उम्मीद छोड़ दी। तभी तो आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा जब अपने बेटे अदीब आजम और सपा नेता शावेज खान के साथ आजम खां से मिलने पहुंची, सीतापुर जेल मिलने पहुंची, तब उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है, अब सिर्फ अल्लाह ही उनकी मदद कर सकता है। हाँ जी, कमजोर तो होगा। गेट पे हो रही थोड़ा। मैम क्या कहेंगी, क्या बोला उन्होंने आपसे, क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं तो जब अभी आपका बेटा मिला था तो बोले थे कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। हाँ जी, स्वास्थ्य तो नहीं ठीक है, मैं बता तो रही हूँ। जमानत को लेकर क्या है बात? देखिए वो जमानत की प्रक्रिया चल रही है। और क्या बताया आजम जी ने, जेल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि तबीयत कैसे, नहीं तबीयत कैसे खराब है? ज्यादा बेहतर जान सकते हैं क्या सुविधाएं मिल रही है। तबीयत कैसे खराब है? क्या कैसे नहीं खराब है, बस इतनी ज्यादा गर्मी एक कोठरी में रह रहे हैं। जी, पंखा उनका भी नहीं लगा, कूलर भी नहीं लगा क्या? अब ये सब तो मुझे नहीं पता। आप क्या ले गई थी ना, तो इसलिए कुछ इस तरह का बता थोड़ा सा खाने पीने का। खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगे? उनको दे देंगे, कहना चाहती है समाजवादी वाले इसको भी नहीं। खराब हो जाए इससे काम। नहीं मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए, आजम खां एक कद्दावर नेता रहे? देखिए हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है, सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है। उम्मीद और ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पे वो मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। तंजीम के इस बयान की वजह से फिलहाल पूरी समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है और अखिलेश यादव और आजम खां के बीच चल रहा तनाव मानो और बढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। वो आजम खां का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि अगर आजम खां की पत्नी ऐसा कुछ कह रही है तो सोच समझ कर कह रही होंगी। उनका पहले बयान सुनिए। अगर वो कह रही हैं तो ये देखिए, उनके मन में पीड़ा दर्द जो भी होगा वो अपने पीड़ा और दर्द को बोल रही हैं। और हम तो शुरू दिन से आजम साहब के इशू के ऊपर आजम साहब के साथ खड़े हैं, तो हम तो पहले दिन से आजम साहब के साथ खड़े हैं। इसके अलावा बीजेपी भी तंजीम फातिमा के बयान को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर है। यूपी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सपा के लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए। अब ये उनका आंतरिक मामला है, हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका अनुभव उन पे आप भी थी, वो बता रही है, तो ये तो अब विचार करना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोग। वैसे अखिलेश यादव के इस बयान पर और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।